प्रेम प्रसंग में जुदाई, युवक की कुटाई और फिर कभी भी हाँ कभी ना के बाद शादी की कहानी तो अपने बहुत सुनी होगी, लेकिन धनबाद की कहानी हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। यह गहमागहमी देखिए, ये घर में लोगों की भीड़ लगी है, गुथम गुत्था जारी है, मारपीट भी हो रही है। यह मारपीट न धन के लिए हो रही है न हिस्सेदारी के लिए, यह सब हो रहा है प्रेम के लिए। जी हाँ, युवक और युवती के प्रेम में अक्सर यह दृश्य दिखे जाते हैं। धनबाद जिले के बेला टाट बस्ती में प्रेमी और प्रेमिका के घर वालों के बीच युद्ध देर तक चलता रहा। आखिर क्यों हुई यह मारपीट? क्यों प्रेमिका का घर बना कुरुक्षेत्र? इसका भी जवाब हम दिए देते हैं। अपना मुंह छुपाते हुए इस युवक को देखिए। ये प्रेमी है, आज के प्रेमी, जो 3 साल से बगल में खड़ी अपनी प्रेमिका के साथ अटरिया पर बैठकर गुटरगू कर रहे थे, प्रेम के सागर में गोते लगा रहे थे, जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन पिछले अप्रैल में कुछ अलग ही हुआ। प्रेमिका की शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी। दोनों के सपने धराशायी हो गए। जुदाई की घड़ियां पास आने लगी। प्रेमी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। दिल का चैन और करार खो गए। ऐसे में मुंह छिपा रहे प्रेमी महोदय ने लड़के वालों के घर फोन कर दी। इतना ही नहीं, अपने गुटरगू के सारे भेद भी बता दिए। अब जो होना था वही हुआ, शादी टूट गई। ऐसे में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी के घर वालों से बात की। सोचा पहले से मामला सेट है, शादी कर देते हैं, लेकिन प्रेमी के घर वालों ने मना कर दिया। लड़की का शादी कहीं और हम लोग बोकारो में सेट किए थे। शादी भी तय हो गई थी, जो भी तिलक दहेज है सारा दिया गया हुआ था। ये लड़का फिर उस लड़के को फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे से रिलेशन है, तुम उसमें शादी नहीं करना। शादी टूट गई। जो भी तिलक दिए थे, बुलेट दिए थे, वो सारा वापस आ गई। फिर मैंने पूरा समाज लेकर के, गोप समाज लेकर के, सारे लोग, मंडल समाज लेकर के सारे लोग प्रेम गुप्त के पास जब गए, लड़का के पापा प्रेम गुप्त हैं, वो साफ शादी से इनकार कर गए कि मेरा बेटा ऐसा नहीं किया है। लेकिन प्रेमी तो प्रेमी होता है, दिल के हाथों मजबूर होता है। साहब प्रेमिका को फोन करते रहे, मिलने की बातें करते रहे, लेकिन प्रेमिका ने समझदारी दिखाई। जब शादी नहीं तो मिलन कैसा, ऐसे तेवर दिखाए तो प्रेमी महोदय के सीने पर सांप लौटने लगा। जिस प्रेमिका के लिए इतने पापड़ बेले, वह दूर जाती दिखी। ऐसे में कोई रास्ता नहीं था। प्रेमी महोदय सीधे लड़की के घर जा टपके। हम बोले कि जब इतना सब कुछ खत्म हो गया है तो हम नहीं मिलेंगे। तो ये बोला कि नहीं, हमको मिलना है। तो हम बोले हम बाहर नहीं जाएंगे। तब ये मेरे घर आया, तो हम फोन कर 6:30 से 7 के बीच। तो पहले भी फोन में बात? हाँ, इससे पहले 3 साल से हम लोग का रिलेशन है। और हमेशा हमको बोलता था कि तुम शादी यहाँ वहाँ नहीं करेंगे, हम ही करेंगे शादी। और मीटिंग भी हुआ 2 बार, लेकिन इसके पापा नहीं एग्री हुआ। क्या बोलते थे? ये बोला, मतलब हमको सुसाइड करके दिखाने लगा था। बोला तुम वहाँ शादी करेगी तो हम मर जाएंगे। तो वो पूरा बोलने लगा। वो बोला कि हम अपना पापा को एग्री कर लेंगे शादी के लिए, तुम बस वेट करो। और जब करने का टाइम आया, मीटिंग आया, तो बोलता है कि हम नहीं करेंगे। अभी ये बोला हमको मिलना है, तो हम बोले हम नहीं जाएंगे बाहर। जब इतना कुछ खत्म हो गया है तो बोला कि ठीक है, हम आ रहे हैं घर ही तुम्हारा। घर आ गया तो हम बोल दिए अपनी फुआ को फोन करके, बस फुआ लोग ही पकड़ ली। फिर क्या था, लड़की के घर वालों ने धर दबोचा, फिर ढंग से ठुकाई की। मामले की जानकारी जब लड़के के घर वालों को हुई तो वो भी लड़की वालों के घर पहुंचे। घर कुरुक्षेत्र बनता दिखाई दिया। खैर भला हो प्रशासन का, जो ऐन वक्त पर पहुंची। लड़ाई बंद हुई और लड़के के हाथों लड़की का सिंदूरदान हो गया। TV 45 के लिए धनबाद से जितेंद्र।